स्वागत है आप सभी का दिव्यहरी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को। दोस्तों प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम लोगों को दो बातों को समझना आवश्यक है। पहली बात यह है कि हम लोगों को थेल्स प्रमेय को समझना होगा और दूसरी बात थेल्स प्रमेय के विलोम को। अगर इन बातों को हम लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं, अच्छी तरह से बना लेते हैं तो दोस्तों प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को आप लोग सारे क्वेश्चनों को खुद से भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं पहले थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम क्या होता है। दोस्तों थेल्स प्रमेय बोलता है ये कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो वो जो रेखाएं खींची जाती है तो उसके भुजाओं को दो अनुपात में यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आइए समझते हैं कि एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या हुआ। जैसे दोस्तों हमने माना कि यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर एक हमने यहाँ पर रेखा खींचा है ये, और इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे दिए डी और ई। देखिए दोस्तों यहाँ से कि ये जो BC है, BC के समानांतर हमने एक DE रेखा खींचा है। तो ये जो DE रेखा है, इनके भुजाओं को AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब समझते हैं कि एक ही अनुपात का मतलब क्या होता है। एक ही अनुपात का मतलब होता है कि यहाँ से AD बटा DB लेंगे, जितना AD बटा DB का मान होगा उतना ही AE बटा और EC का मान होगा। हमने क्या बोला कि जितना AD बटा DB का मान होगा उतना ही AE बटा EC का मान होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि एक ही अनुपात में विभाजित करना। या दोस्तों इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ऊपर वाला को पूरा ले लीजिएगा यानी AD को लिखेंगे या AD बटा AB को लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD बटा AB और इधर से लिखेंगे AD बटा AB तो इधर से भी हम लोग को लिखना होगा AE बटा AC। इसी को हम लोग बोलते हैं एक ही अनुपात में AE बटा AC। इसी को हम लोग बोलते हैं एक ही अनुपात में विभाजित करना। अब आते हैं दोस्तों थेल्स प्रमेय के विलोम पर। आखिर थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है। दोस्तों थेल्स प्रमेय के विलोम जो होता है वो बोलता है ये कि यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में कोई रेखा विभाजित करे, यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में कोई रेखा विभाजित करे तो जो रेखा होती है उस एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि जहां पर ये रेखा होगी उसके नीचे वाले भुजा के समानांतर होगी। यही होता है थेल्स प्रमेय के विलोम। यानी उसमें दिया हुआ है आपका कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC करके दिया हुआ होगा। तो जैसे ही ऐसे दिया हुआ होगा हम लोग लिख देंगे, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो होगा DE समानांतर हो जाएगा आपका BC के ये वाला। और थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि ये वाला समानांतर दिया हुआ होता है और बोलता है कि इसको निकालिए, और जो थेल्स प्रमेय का विलोम होता है इसको देके बोलता है ये वाला निकालिए। अगर दोस्तों इसको आप लोग प्रूफ करना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल दिव्यहरी क्लासेस पर जाके आप लोग इसको उस पर वहां पर प्रूफ किया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 6.2 के तरफ। तो आप देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख लिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है ना, दिया हुआ है यहाँ पर कि AD का मान दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, DB का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, AE का मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और पूछ रहा है EC बराबर कितना होगा, और साथ ही साथ में दिया हुआ है DE पैरेलल BC। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल BC दिया हुआ है। दोस्तों DE जो है समानांतर है BC के। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी भी त्रिभुज के में एक भुजा के समानांतर, जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा हो जाती है तो उसके जो भुजाएं होती है तो क्या होती है, अनुपातिक होती है। कैसे, थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब यहां से देखते हैं दोस्तों AD का मान दिया हुआ है कितना, 1.5। तो AD का स्थान पर हम लोग लिख लेंगे 1.5। DB के स्थान पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और AE का मान दिया हुआ है 1, तो AE का स्थान पर 1, और EC का मान हम लोगों को निकालना है, EC के लिए EC छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर 3 है, तो 1.5 में 2 से मल्टीपल अगर हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी ये 1.5 दिया हुआ है और ये 3, अगर 1.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे यानी 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से 1.5 से 2 बार में 3 कट जाएगा।
अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी इधर तो कितना बचा हुआ है 1, तो इसी में जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो इसी आ जाएगा, और 2 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये हम लोग के आंसर कितना हो जाएगा, इसी का मान 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इधर दोस्तों या लगा देंगे हम लोग या। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला के 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने लिख लिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इसमें क्या है कि DE जो है BC के पैरेलल है, और हम लोगों को क्या निकालना है, AD का मान निकालना है कि AD का मान कितना होगा, और यहाँ से BD दिया हुआ है, EC दिया हुआ है और AE दिया हुआ है, और साथ ही साथ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल जो है BC को। तो हम लोग फिर से वैसे ही बना लेंगे जैसे हमने अभी पहला किया था कि DE पैरेलल किसके दिया हुआ है, DE जो है समानांतर है BC के, इसीलिए थेल्स प्रमेय से हम लोगों ने अभी सीखा है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हम लोग किसको बोलते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो AD का मान हम लोगों को निकालना है, AD का मान नहीं दिया हुआ है तो AD को ऐसे ही लिख देते हैं, और DB का मान यहाँ पर दिया हुआ है 7.2, तो DB का स्थान पर 7.2 लिख दिए, और AE का मान दिया हुआ है 1.8 और EC का मान दिया हुआ है 5.4। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 1.8। अब इधर देखते हैं दोस्तों कि ये जो है 5.4 जो है इधर किस में है, मल्टीपल में है। जब इक्वल के इस मल्टीपल में इधर है तो इक्वल को साइड में ले जाएंगे तो किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 बाई 5.4। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 54, तो 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा आपका। और ये 24 तिया कितना होता है 72, तो यहाँ से कितना बार में चला जाएगा 2.4 बार में, यानी AD का मान कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आप लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं दोस्तों कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यानी क्या दिया हुआ है कि PQR एक त्रिभुज है, हम लोग पहले PQR एक त्रिभुज बना लेते हैं, और उसमें दिया हुआ है क्या कि PQ और PR पर, देखिए दोस्तों PQ और PR पर 2 बिंदु कौन कौन सा स्थित है, E और F। तो PQ और PR को हम 2 बिंदु स्थित कर लेते हैं, E और F। और उसके बाद में बतला रहा है कि उसके बाद में दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बतलाइए कि क्या EF पैरेलल QR है। 3 कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए पहला कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि PE का मान दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान 3 सेंटीमीटर, PF का मान 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान 2.4 सेंटीमीटर। यानी इसका मान दिया हुआ है और सबका मान इसका और इसका सबका मान दे दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या कि इसके अनुसार क्या ये भुजा जो है इस भुजा के समानांतर होगी। पूछ रहा है कि इसके अनुसार क्या ये भुजा है इस भुजा के समानांतर होगी। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जब इस भुजा को समानांतर करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, इनकी भुजा इस त्रिभुज के भुजाओं को क्या करना होगा, एक ही अनुपात में विभाजित करना होगा। अगर हम लोग इस त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे और एक ही अनुपात में दोनों भुजा विभाजित हो जाती है तो ये त्रिभुज की जो भुजाएं हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे कि AD बाटा AE बाटा EQ बराबर कितना दिया हुआ है, सॉरी PE है ना, PE बाटा EQ का पहला मान निकाला जाता है। PE का मान कितना दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर और EQ का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3.9/3। अब यहाँ से हमने निकाला PE बाटा EQ। जब PE बाटा EQ का मान निकाला तो कितना बार में जाएगा 1.3 सेंटीमीटर, यानी 1.3 सेंटीमीटर आ गया। अब पुनः दोस्तों आते हम लोग अपने दूसरे नंबर की तरफ। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, PF बटा में FR। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अब
पी एफ बटा में एफ आर। तो पी एफ बटा में एफ आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पी एफ का मान दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर का मान कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि पी एफ बटा में एफ आर का मान हम लोग निकाल रहे हैं। तो 3.6 सेंटीमीटर बाई 2.4 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 3.2, इसका मतलब कितना आया, ये 1.5 सेंटीमीटर आया। पी एफ बाटा एफ आर का मान कितना आ गया, पी एफ बाटा एफ आर का मान कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर दिया हुआ पीई बाटा इक्यू का मान कितना आया हुआ है 1.3 सेंटीमीटर और पीएफ बाटा एफआर का मान कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पीई बाटा इक्यू जितना है उससे अधिक है पीएफ बाटा एफआर। जब पीई बाटा इक्यू से पीएफ बाटा एफआर अधिक हो गया, इसका मतलब है कि इसकी जो भुजाएं है, ये जो लाइन है, इसकी भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ से ईएफ होगा क्यूआर के समानांतर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पीई बाटा इक्यू नॉट इक्वल टू पीएफ बाटा एफआर। सो इसलिए ईएफ समानांतर नहीं होगा बीसी के, ईएफ समांतर नहीं होगा बीसी के। अब आते हैं दोस्तों इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पीई का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी इसका मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ईक्यू का मान दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, पीएफ का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एफआर का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है क्या जो ये ईएफ होगा क्यूआर के समानांतर होगा कि नहीं होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि अगर पीई बाटा इक्यू का मान निकालेंगे और पीएफ बाटा एफआर का मान निकालेंगे, अगर दोनों का मान इक्वल आ जाता है तो ईएफ पैरेलल हो जाएगा क्यूआर के, अगर नहीं आएगा तो ईएफ पैरेलल नहीं होगा क्यूआर के। तो हम लोग पहले यहाँ से निकाल लेते हैं पीई बाटा इक्यू। पीई बाटा इक्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4.5। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट, तो अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट के लिए हम लोग 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद में जितना अंक होता है उसके स्थान पर उसके लिए 0 लिखते हैं। यानी यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 10/45। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं पीई बाटा इक्यू बराबर कितना आ रहा है 4 × 10/45। इसका मतलब कितना हुआ, हम लोग इसको 5 से कटा सकते हैं तो 9×5 = 45 और 5 दूनी 10, यानी कितना आया 8/9। पीई बाटा इक्यू का मान कितना आ गया 8/9। अगर यहाँ से हम लोग पीएफ बाटा एफआर का मान निकालते हैं, अगर 8/9 के बराबर आ जाता है तो जो ईएफ लाइन होगा क्यूआर के समानांतर हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो जो ये ईएफ लाइन है क्यूआर के समानांतर नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों, निकाल के पीएफ बाटा एफआर का मान कितना आता है। तो पुनः हम लोग लिखेंगे यहाँ से पुनः पीएफ बाटा एफआर। जब पीएफ बाटा एफआर का हम लोग मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए ना यहाँ से कि पीएफ का तो मान 8 दिया हुआ है और एफआर का मान भी 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से पीएफ बाटा एफआर का मान कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ से पीई बाटा इक्यू का मान 8/9 और पीएफ बाटा एफआर का मान 8/9, यानी दोनों का मान कितना आया इक्वल आया कि नहीं आया। तो हम लोग जानते हैं कि जब दोनों का मान इक्वल आ जाएगा तो भुजाएं क्या होती है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जब ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी तो हम लोग लिख सकते हैं कि पीई बाटा इक्यू बराबर पीएफ बाटा एफआर। इसलिए थेल्स के विलोम से, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब किसी भी त्रिभुज के भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है तो हम लोग वहां से कौन सा लगाते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम। तो जब एक ही अनुपात में विभाजित हो गई तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी समानांतर हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा ईएफ समानांतर क्यूआर, ईएफ समानांतर क्यूआर। यानी जो हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार जो ईएफ लाइन है क्यूआर के समानांतर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पीई का मान 1.28 सेंटीमीटर,
EQ का मान यानी यहाँ से यहाँ का मान 2.56 सेंटीमीटर और जो PF का मान दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और FR का मान दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। और फिर से वही दोस्तों हम लोग काम करेंगे, अगर PE बटा EQ का मान निकालेंगे और फिर PF बटा FR का मान निकालेंगे। अगर दोनों का मान इक्वल आ जाता है तो ये जो भुजाएं होंगी एक दूसरे के समानांतर होगी, अगर नहीं आ रहा है तो ये भुजाएं जो होंगी एक दूसरे के समानांतर नहीं होंगी। आइए देखते हैं निकाल कर कि क्या आता है। तो हम लोग यहाँ से पहले लिखेंगे PE बटा EQ। तो PE का मान कितना दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर और EQ का मान कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए इस दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा और 128 दूनी 256, यानी हम लोग लिख सकते हैं कितना आया कि PE बटा जो EQ का मान आया कितना आ गया 1.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पुनः निकालते हैं हम लोग उसी तरह से जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन में काम किया है इससे, और PF बटा FR निकाल लेंगे यहाँ से। फिर PF बटा FR, जब हम लोग PF बटा FR निकालेंगे तो क्या आएगा, PF का मान दिया हुआ है 0.18 और FR का मान कितना दिया हुआ है 0.36। और यहाँ से देखिए दोस्तों ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये 18 दूनी 36, यानी ऊपर में 1 और नीचे में 2, यानी PF बटा FR का मान कितना आ गया PF बटा FR का भी मान 1.1/2 ही आया। यहाँ से भी PE बटा EQ का मान कितना आया 1/2 और PF बटा FR का मान कितना आया 1/2, यानी यहाँ से क्या आ गया कि PE बटा EQ बराबर क्या हो गया PF बटा FR। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, जो लाइन है इसकी भुजाओं को इसके अनुसार एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। तो जब एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो हम लोग जानते हैं थेल्स परिमेय के विलोम से उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी समानांतर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जब PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा EF समानांतर QI। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में आगे हैं हम लोग दोस्तों। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक फिगर दिया हुआ है और फिगर के साथ साथ में आपके दिया हुआ है इस फिगर में जो MN है BC के समानांतर, यानी कि जो ML है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ दोस्तों को जो ML है BC के समानांतर है। पहली बार हमने यहाँ पर N और M, यहाँ पर N लिख दिया था और यहाँ पर L लिख दिया था, जो कि गलती था। यहाँ पर जो M और L है किसके समानांतर दिया हुआ है BC के समानांतर दिया हुआ है, और जो LN है किसके समानांतर दिया हुआ है CD के समानांतर दिया हुआ। और इसी के साथ हम लोगों से पूछ रहा है बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो AM बटा AB होगा, यानी कि जो AM बटा यहाँ से लेके AB होगा वो AN बटा AD के बराबर होगा, यानी वो AN बटा AD के बराबर होगा। इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है दोस्तों। तो आइए हम लोग यहाँ से सिद्ध करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, पहले हम लोग लेंगे एक ट्रायंगल यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से देखिए ABC, यानी इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। ABC में हम लोग पहले एक ऊपर वाला ट्रायंगल को उठाएंगे, फिर नीचे वाला ट्रायंगल को उठाएंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन कर देंगे। देखते हैं यहाँ से त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है। त्रिभुज आते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, जो ML है किसके समानांतर दिया हुआ है BC के समानांतर दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ML समानांतर BC। जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा हो जाती है तो हम लोग वहां पर कौन सा यूज करते हैं थेल्स प्रमेय यूज करते हैं। और हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि जो भुजाएं होती है क्या होती है एक ही अनुपात में विभाजित करती है थेल्स, इसलिए थेल्स प्रमेय से ये जो क्या है ML समानांतर BC क्या यहाँ से दिया हुआ है, पोस्ट में लिख लेंगे दिया है थेल्स प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा AM बटा AB, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AM बटा AB बराबर क्या हो जाएगा AL बटा AC। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों त्रिभुज नीचे वाला नहीं ACD में, इस त्रिभुज में हम अब इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की ACD की।
अब इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से कि जो एलएन है किसके समानांतर दिया हुआ है, सीडी के समानांतर दिया हुआ है। तब यहाँ से हम लिखेंगे अब त्रिभुज एसीडी में जब हम लोग एसीडी में आते हैं तो क्या इसमें दिया हुआ है कि जो एलएन है किसके समानांतर है, सीडी के समानांतर है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एलएन समानांतर सीडी। जब एलएन समानांतर सीडी के हो ही गया तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से कि जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा एक दूसरे के समानांतर हो जाती है तो वो क्या होती है, उसकी भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AN बाटा AD बराबर क्या हो जाएगा, AL बाटा AC। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं, यानी दोनों को हम लोग तुलना कर देते हैं। अब समझते हैं कि आखिर तुलना का मतलब क्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया कि कहीं दिया हुआ है कि A बराबर 5 दिया हुआ है और B बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, B बराबर भी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जब इक्वेशन के एक साइड में दोनों का मान इक्वल हो, यानी दोनों का मान इक्वल हो, तो इक्वेशन के इस साइड वाला भी, यानी इक्वेशन के जब राइट साइड में दोनों का मान इक्वल हो तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड वाला भी आपस में इक्वल हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, A बराबर B हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर A का मान कितना दिया हुआ है 5 और B का मान कितना दिया हुआ है 5। इसका मतलब क्या है कि जितना A के पास रुपया है उतना ही B के पास रुपया है कि नहीं है, या हम लोग कह सकते हैं जितना B के पास है उतना ही A के पास है कि नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना कर देते हैं। यहाँ पर देखिए AL बाटा AC दिया हुआ है और यहाँ पर भी AL बाटा AC दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जितना AL बाटा AC का मान यहाँ दिया हुआ है उतना ही AL बाटा AC का मान यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AM बाटा AB बराबर AN बाटा AD। इसी को हम लोगों को प्रूफ करना था। AM बाटा AB बराबर AN बाटा AD, यहाँ से हम लोगों का प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों दिया हुआ है, आप फिगर दे दिया हुआ है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया हुआ है। उसके बाद उसमें दिया हुआ है कि जो DE है वो AC के क्या है, समानांतर है, तथा जो DF है वो क्या है, जो DF है वो AE के समानांतर है, यानी कि जो ये लाइन है इस लाइन के समानांतर है, ये दिया हुआ है। और उसके बाद में हम लोगों को सिद्ध करने के लिए बोल दिया है कि सिद्ध हम लोगों को करना है कि जो BF बाटा FE होगा, जितना इसका मान होगा उसका DE बाटा EC के मान के बराबर होगा। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, जितना BF बाटा FE का मान होगा उतना ही DE बाटा EC का मान होगा, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग प्रमाण इसका देखते हैं कि इसको कैसे प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले दोस्तों उठाते हैं त्रिभुज ABC में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, यानी त्रिभुज ABC में। अब देखिए त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि जो ये DE लाइन है किसके समानांतर है, AC के समानांतर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि जो DE है, DE समानांतर AC। जब ये DE समानांतर AC हो ही गया तो हम लोग अभी पढ़ा है थेल्स परिमेय। तो थेल्स परिमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई भुजा हो जाती है तो थेल्स परिमेय बोलता है कि उसकी भुजा क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से जब लिखेंगे ये वाली लाइन जो है, यहाँ से देखिए इस लाइन को छोड़ देना है, ये जो लाइन है DE है किसके समानांतर है, AC के समानांतर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, DB बाटा में AD, DB बाटा में DA। यहाँ से क्या हो जाएगा, DD बाटा में DA बराबर क्या हो जाएगा, BE बटा में EC बराबर BE बटा में EC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
यहाँ से देखिए जो दिया हुआ है DE समानांतर किसका दिया हुआ है, DE समानांतर दिया हुआ है AC के। तो अब हमने यहाँ से क्या किया कि DD बटा में DA लिख लिया और DE बटा में EC लिख लिया। यहाँ से समीकरण फर्स्ट हो गया। अब आते हैं दोस्तों त्रिभुज ये वाला त्रिभुज में A B और E में, इस त्रिभुज A B और E में। तो यहाँ से देखते हैं A B E में क्या हो जाएगा, त्रिभुज A B E में, त्रिभुज A B में क्या दिया हुआ है कि जो DF है किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है। यहाँ से दिया हुआ है कि DF पैरेलल AE। जब DF पैरेलल AE दिया हुआ है हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय से जब थेल्स प्रमेय से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BF बटा में AFE, BF बटा में AFE बराबर BF बटा में AFE बराबर BD बटा में AD। क्या हो जाएगा, BD बटा में AD या DA, BD बटा में AD या DA लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों इसको हम इस साइड में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा BD बटा में DA बराबर BF बटा में AFE, BF बटा में AFE। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं क्या दिया हुआ है कि BD बटा DA यहाँ पर भी है और BD बटा DA यहाँ पर भी है। अभी हम लोगों ने सीखा है कंपैरिजन करना, कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। हम लोगों ने क्या मतलब कंपैरिजन हम लोगों ने क्या सीखा कि जब इक्वेशन के एक साइड में इक्वल होते हैं, इक्वेशन के दूसरे साइड अपने आप ही इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर, यहाँ से लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को तुलना करने पर, समीकरण सेकंड को तुलना करने पर जब हम लोग समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, BE बटा में EC बराबर BF बटा में AFE। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। BE बटा में EC बराबर BF बटा में AFE। फिर हम लोग दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे और अगला पार्ट हम लोग 2 लेके आएंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। थैंक यू दोस्तों।